हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एडू सेंटर में। दोस्तों, आज मैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज देखेंगे जो कि एडुटेरिया के द्वारा हमारे प्रिय प्रवीण सर द्वारा जो 50 दिन में 50 टेस्ट देने का वादा किया है, उन्हीं का टेस्ट संख्या 3 है। इससे पहले 2 करवाया जा चुका है जो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो सबसे पहले यह बताइए कि महाभियोग की चर्चा संविधान के कितने अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा है। और यह कितने दिन पहले देना पड़ता है सूचना? तो 14 दिन पहले, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कम से कम 10 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? अच्छा, नागरिकता का चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो नागरिकता का चर्चा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संसद। अगला प्रश्न देखिए, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग और उनके विषय का सही मिलान करें। तो भाग 4 में क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भाग 8 में क्या है? संघ राज क्षेत्र। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। और भाग 18 में आपात उपबंध, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो आर्टिकल 281 ऑप्शन बी। वित्त आयोग की चर्चा और किस में है? तो वित्त आयोग की चर्चा 280 में भी है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये सही है। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने योग्य है, ये भी सही है। कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होना चाहिए। ऑप्शन डी में बोला है 50 अनुमोदक नहीं, सॉरी 100 नहीं 50 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो टोटल 208 सीट मिली थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही बात है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात, इनके 2 तिहाई नहीं होता, ये गलत है। राज्यसभा सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, यह भी गलत, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, यह सही है। 1 और 4, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? टोटल 7 भागों में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए,
मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? प्रधान काजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन अली बंदी द्वारा किया गया था, सभी जानते हैं। कब हुआ था? तो 1919 में। और उनके साथ यानी कि उनका समर्थन कौन कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू किया था, मदन मोहन मालवीय ये नहीं किया था, महात्मा गांधी किया था, और मोहम्मद अली ये भी किया था। यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? बीजी तिलक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजा रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? जवान शाह के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, भगवान बुद्ध के उपदेश का संग्रह क्या कहलाता है? तो सूत पिटक, ऑप्शन ए। यह सही सुमेलित कौन है? वंश, और उनके संस्थापक का नाम दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? अच्छा, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अलाउद्दीन बहमन शाह। इसकी स्थापना हुआ था 1347 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो यह अमृत बाजार पत्रिका थे, जो रातों रात बंगाली से अंग्रेजी हो गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो फरवरी 1928 ईस्वी में, ऑप्शन ए। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से। होलकर ट्रॉफी किस खेल से है? तो ब्रिज से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में। इसरो कहाँ है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 56, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? तो डेविस जल संधि, ऑप्शन ए। मिस्र देश की संसद का नाम क्या है? मिस्र देश के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन सा अपघटक जीव कहलाता है? कवक, जीवाणु, गोलकृमि, ये सभी जीव कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र में। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? 2003 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने पद के अनुसार क्रम है, कौन सी क्रम के हैं? तो 15वां क्रम के, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं?
वोल्कर टर्क, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 150वां स्थान है भारत का, ऑप्शन सी। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? टोटल 19 महिला, ऑप्शन सी। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? कुंजगल, ऑप्शन बी। निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? कैरोलिन बटोरजी, ये तो सही है। मोर्टन मेंडल्स, ये भी सही है। के शार्पलेस, इसको भी मिला है। यानी कि सभी ये तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? COP28 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो UAE में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फॉर्चून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो LIC को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, US ओपन 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ, ऑप्शन बी। कोको गॉफ ने महिला एकल का खिताब जीता है। 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित कौन नहीं है, न कौन गलत सुमेलित है? द लास्ट हीरोज, इसके लेखक कौन है? पी साईनाथ, सही है। इंडोमिटेबल, इसका लेखक अरुंधति भट्टाचार्य, ये भी सही है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, यह प्रियम गांधी द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, अच्छा इनका लेखक कौन है? तो इनका लेखक है सुभाष चंद्र गर्ग, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मेघालय राज्य में, ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया? अटल ब्रिज का उद्घाटन साबरमती नदी पे हुआ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई कितनी है? अटल सुरंग की चौड़ाई कितनी है? 10.5 मीटर, यानी कि 10.5 मीटर, ऑप्शन बी। कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? 2017 में, ऑप्शन बी। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? तेलंगाना के द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की शुरुआत किया गया। काजुवेली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? INS सिंधु ध्वज को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? पूर्णिया जिला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लिली रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? लिली रे का संबंध साहित्य से था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? चुलिया राजस्थान में है, पुनासा ये भी राजस्थान में है, मेनाल ये भी राजस्थान में है, पाइकारा जलप्रपात कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ है पाइकारा जल? तमिलनाडु में। प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? हिमाद्री हिमालय का, ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? यूपी से गुजरता है, MP से, उड़ीसा से भी गुजरता है, झारखंड से नहीं गुजरता, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? भूटान के साथ टोटल 4 राज्य है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? गुयाना में है, ऑप्शन बी। आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जललवणु मध्य जोड़ता है? तो बेरिंग जललवणु मध्य, ऑप्शन बी। माली का राजधानी कहाँ है? तो बमाको में, ऑप्शन सी। माली का राजधानी कहाँ है? बमाको, ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? नहवा सेवा पूर्वी तट पर है, मुंबई में। कांडला ये भी पूर्वी तट पर है। मारमागोआ पूर्वी तट। कोलेरू ये पश्चिमी तट पर है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? फेरम फेरस का, यानी कि ऑप्शन ए लोहा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? आर्सेनिक ये भी जल प्रदूषक है, क्रोमियम ये भी है, गाद ये भी है, हिमनद यानी कि एक तरह का बर्फ हुआ जो जल प्रदूषक नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण अधिक है? बिहार में जल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आर्सेनिक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन अम्लीय वर्षा एसिड रेन के कारक है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऑक्साइड, यानी कि 2 और 3, यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर में कौन सी अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो साबुन निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और किसके बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? यूरिया कैसे तैयार किया जाता है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बीच रासायनिक अभिक्रिया करके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से
कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों निकलता है, अल्फा बीटा गामा। अवरक्त किरण नहीं निकलता, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो तना में। ऑप्शन ए। अनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? कोशिका से लिया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने के कारण क्या है? हिपेरिन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचयित नहीं किया जा सकता? कौन से विटामिन का शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता? विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतुपास्थी यानी कि फेब्रियस बोन संधि कहाँ पाई जाती है? तंतुपास्थी संधि कहाँ पाई जाती है? तो कपाल में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ग्रहणी के द्वारा। ऑप्शन बी। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके भार और द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? बल सदिश राशि है, विस्थापन ये भी सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, लेकिन आयतन यह अदिश राशि है। ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता किससे निर्धारित होता है? ध्वनि का तारत्व यानी कि पिच या तीक्ष्णता सिलनेस का निर्धारण किससे होता है? यह ध्वनि की आवृत्ति से होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है कौन सी तार में? जिसको मेन तार बोलते हैं, गर्म तार बोलते हैं, जीवित तार बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा गर्म तार या जीवित तार में। अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? लेंस की मोटाई बढ़ जाता है, सही बात है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होता है, तो मोटाई बढ़ेगा तो फोकस दूरी कम होगा, स्वाभाविक बात है। और नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि होना ये भी सही है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनना ये गलत है। रेटिना पर बनेगा मतलब दिखाई देगा साफ साफ, ये क्या होता है? रेटिना के आगे बनता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी चालक तार के तापमान में वृद्धि होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है गर्म होने पर। ऑप्शन ए। नौशादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक कर सकते हैं, यानी कि अलग कर सकते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब कैसा होता है? वायुदाब उच्च होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? वाई रेड्डी समिति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में
WHO द्वारा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स M का निर्माता कौन है? ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? ऑप्शन ए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स संहिता का संबंध निम्न में से कौन है, किससे है? सेवा कर अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर ये भी अप्रत्यक्ष, विक्रय अप्रत्यक्ष, आयकर इनकम टैक्स ये प्रत्यक्ष है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई? कांडला में, ऑप्शन सी। कांडला कहाँ है आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, इसका हम क्वेश्चन का आंसर मैच करवा दे रहा हूँ, आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा। यदि नहीं बनता है फिर भी तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 97 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 98 का आंसर ऑप्शन सी। 99 का ऑप्शन डी और लास्ट 100 का हो गया ऑप्शन सी। दोस्तों आज का सेट यहीं पे समाप्त होता है। सेट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि अगला सेट आते ही आपको इन्फॉर्म हो जाए और उसे सही से देखें। हाँ, और यह टेस्ट के तौर पर भी आप दे सकते हैं, जिसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।